तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूज क्या होते हैं। तो फ्यूज पहले जान लेते हैं फ्यूज क्या है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ में ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट को बचाती है से सुरक्षा प्रदान करती है। तो फ्यूज किस धातु का बना होता है? तो फ्यूज निम्न गलनांक वाली धातुओं का बना होता है। ये मुख्यतः तांबा, चांदी, एल्युमिनियम के बने होते हैं। फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः धारा वहन क्षमता और आवश्यकता पर निर्भर करता है। तो मुख्यतः फ्यूज जो होते हैं वो किटकैट फ्यूज, एचआरसी फ्यूज, कार्ट्रेज फ्यूज आदि प्रकार के होते हैं। तो आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं कि फ्यूज होता क्या है। तो फ्यूज हमेशा किसी सर्किट या उपकरण में क्रम में लगाया जाता है। क्रम में यानी कि सीरीज में लगाया जाता है। किसी भी उपकरण पर जब फ्यूज लगाया जाता है तो उससे सामान्यतः करंट लोड के आधार पर फ्यूज लगाया जाता है। तो इस लाइन का मतलब यह है कि जिस हिसाब का आपका आगे लोड चल रहा है उसी हिसाब से फ्यूज लाइन में लगाया जाता है। अगर उपकरण में किसी प्रकार की खराबी हो तो उसका करंट लोड बढ़े तो फ्यूज जल जाए, उपकरण की सप्लाई बंद हो जाए। बहुत बार ओपन में किसी कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिससे उपकरण को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो तो पहले फ्यूज जल जाता है और उपकरण की सप्लाई बंद हो जाती है, इसलिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है और यह आपको अपने घर में इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्यूज तार के बारे में आगे जान लेते हैं। तो फ्यूज तार हमेशा फेस वायर के क्रम में जोड़ी जाती है, ये आपने पहले ही पढ़ा था। और फ्यूज तार कम प्रतिरोध वाला होना चाहिए, यानी कि फ्यूज जिसका रेजिस्टेंस मान जो है वो कम होना चाहिए, जैसे कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। तो चांदी जो है महंगे होने के कारण इस्तेमाल बहुत कम की जाती है, लेकिन ज़्यादातर लेड टिन एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लेड की मात्रा 65% और टिन की मात्रा 37% होती है। फ्यूज तार की विशेषता यह होती है कि उसका गलनांक बिंदु बहुत ही कम होता है। किसी भी उपकरण को ओवरलोड होने पर बहुत ही जल्दी पिघला देता है और उपकरण की सप्लाई बंद कर देता है। तो नीचे जो बताया गया है वो फ्यूज के गलनांक बिंदु बताए गए हैं, जो कि फ़ारेनहाइट में है। जैसे तांबे का 2000 फ़ारेनहाइट, चांदी का 1830 फ़ारेनहाइट, एल्युमिनियम का 1243 फ़ारेनहाइट है। एंटीमनी 833, जस्ता 783, सीसा 625 और टिन 664 फ़ारेनहाइट है। तो आगे जो फ्यूज़ के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो फ्यूज आपको बताया कि किटकैट फ्यूज, जिसे रिलायबल फ्यूज भी कहते हैं, राउंड फ्यूज, कार्ट्रेज फ्यूज, प्लग कार का फ्यूज, एचआरसी फ्यूज। दोस्तों ये है किटकैट फ्यूज या रिलायबल फ्यूज। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किटकैट फ्यूज ये दो भागों में होता है, एक बेस, जो इसका जो होता है वो बेस होता है, और जो ये होता है इसका मूविंग पार्ट होता है। इसी में ही फ्यूज वायर को जो है जोड़ा जाता है। तो फ्यूज वायर को जो रेटिंग के हिसाब से जोड़ा जाता है। तो ये जो होता है जो चीनी मिट्टी का बना होता है या पोर्सलिन का बना होता है। तो इसके जब भी फ्यूज उड़ता है, जब भी फ्यूज हमारा जलता है तो इसे हम दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने देखा ही होगा, घरों में भी इस प्रकार के फ्यूज जो है किटकैट फ्यूज लगे होते हैं।
करंट स्थिर रहती है। इंसुलेटिंग यह इंसुलेटिंग पदार्थ का बना होता है और इसका आकार सिलेंडरिक या ट्यूब जैसा होता है और इस प्रकार के फ्यूज के दोनों सिरों पर पीतल या तांबे की कैप लगी होती है और इन दोनों तरफ कैप पर फ्यूज तार जुड़ा होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कैप है वो तांबा या पीतल की होती हैं। इसके बीच में फ्यूज तार ऐसे जुड़ी होती है जो कि ऊपर से पूरी तरह से कैप बंद रहती है। तो ये जो है टर्मिनल है इसके दोनों। तो इस फ्यूज के अंदर पाउडर भरा होता है, तो इसमें जो है पाउडर भरा होता है और फ्यूज के जलने पर चिंगारी फैलने से रोकता है। जो कि फ्यूज जब भी हमारा जलता है तो इसके अंदर जो स्पार्किंग होती है उसे जलने से रोकता है। इस फ्यूज के ऊपर एक इंडेक्स साइकिल बना होता है जो पहले सफ़ेद रहता है, लेकिन जब फ्यूज उड़ जाता है तो इसका रंग काला हो जाता है, जिसे देखकर पता चलता है कि फ्यूज जल गया है। या फ्यूज काफ़ी महंगे होते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं किया जाता। तो जो ये चीज़ होती है इसमें फ्यूज में पहले रंग सफ़ेद होता है और बाद में जैसे ही फ्यूज जलता है तो इसका रंग जो है ब्लैक हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि फ्यूज हमारा सही है या जल गया है। आगे हम बात कर लेते हैं HRC फ्यूज की। HRC फ्यूज का पूरा नाम हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है, जिसका आकार आप काटरे फ्यूज जैसा ही होता है और यह कांच या फाइबर का बना होता है। इस प्रकार इसकी विशेषता यह है कि यह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट करंट को कुछ समय तक सहन कर सकता है और लेकिन ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट करंट को ज़्यादा देर रहे तो फ्यूज उड़ जाता है। इसके अंदर केमिकल पाउडर भरा होता है और यह एयर टाइट बंद होता है, जिसके कारण इसमें वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं दोस्तों HRC फ्यूज भी इसी प्रकार का होता है। तो फ्यूज के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।